इंडिया पाकिस्तान 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। भारतीय सेना ने बिजली की गति से कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को स्तब्ध कर दिया और अलग बांग्लादेश का उदय हुआ। दिसंबर की शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने भारत के एयरफील्ड पर अटैक किया और यह पाकिस्तान की भारी बेवकूफी थी, जिसके बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के नतीजे को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखें तो दुनिया ने माना कि भारत की यह जीत हर फ्रंट पर थी, जमीन, समंदर, आसमान, यानी भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने अपने अपने फ्रंट पर फतह पाई। यह युद्ध मिलिट्री का नया इतिहास बन गया क्योंकि यह युद्ध बस 13 दिनों में खत्म हो गया, जो दुनिया के मिलिट्री इतिहास में सबसे छोटा युद्ध है। इस युद्ध में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा गया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध बंदियों का सबसे बड़ा नंबर है। इस युद्ध से ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और नया देश बांग्लादेश बना। पाकिस्तानी ने अपना आधा क्षेत्र गंवा दिया। भारत युद्ध के तुरंत बाद बांग्लादेश से बाहर आ गया। बस एक छोटी इंजीनियरिंग फोर्स वहां रही क्योंकि बांग्लादेश में रिकंस्ट्रक्शन का काम होना था। भारत ने युद्ध के दौरान विदेशी पत्रकारों को अपनी आर्मी के साथ आने दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया को युद्ध के बारे में बिना किसी प्रोपेगेंडा के सही जानकारी मिलती रही। दुनिया ने माना कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने पूरी लड़ाई नैतिक तरीके से लड़ी। दुनिया ने यह भी माना कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान के पानी पर पूरी तरह इंडियन नेवी का कंट्रोल था। इंडियन एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था ताकि भारत की आर्मी बिना किसी बाधा के जमीन पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इस युद्ध को लेकर दुनिया ने माना कि भारत का नीयत बिल्कुल साफ थी, क्योंकि जब ईस्ट पाकिस्तान की सभी फोर्स ने बिना शर्त समर्पण कर दिया तो भारत ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। भारत अगर चाहता तो वह आगे वेस्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकता था। ईस्ट पाकिस्तान पर जीत के बाद अगर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती तो ऐसा हो सकता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी सोचा होगा कि हमने उन्हें क्यों छोड़ दिया। इस युद्ध की वजहों का जिक्र मैंने अपनी किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रीड एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर में किया है, जो पेंगुइन से प्रकाशित हुई है। मैं खुद इस युद्ध में शरीक था। मैं उस वक्त मेजर था और मेरी पल्टन 45 GR को ईस्ट पाकिस्तान के सिलहट पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई थी, जो मेरी पल्टन ने बखूबी निभाई भी। मेजर जनरल इयान कार्डोजो रिटायर्ड 1971 के युद्ध में जब शरीक हुए, उस वक्त सेना में यंग मेजर थे। इनकी पल्टन ने सिलहट पर कब्जा किया। पाकिस्तानी माइंस से इनकी एक टांग जख्मी हो गई और मेडिकल रूम पहले ही तबाह हो गए थे। इन्फेक्शन ना फैले इसलिए इन्होंने अपनी खुखरी से अपनी टांग काट ली। तब भारतीय सेना की पॉलिसी थी कि जो विकलांग हुए हैं उन्हें कमांड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। इन्होंने सिस्टम से 7 साल लंबी जंग लड़ी और यह साबित कर दिया कि एक टांग लकड़ी की होने के बावजूद वह किसी भी दूसरे ऑफिसर की तरह पूरी तरह फिट है। फिर इन्हें बटालियन कमांड करने को दी गई और भारतीय सेना की पॉलिसी भी बदली गई, जिससे सेना के इतिहास में नया चैप्टर शुरू हुआ।